गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में 12 डेज क्रेश कोर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि ट्रिपल सी नवंबर एग्जाम 2023 के लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी प्रीवियस सभी क्लासेज को देखते रहिए। उम्मीद है आप सभी ने प्रीवियस क्लास के वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है जो प्ले लिस्ट का, जहाँ से आप सभी क्लासेज के वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि ट्रिपल सी नवंबर एग्जाम से रिलेटेड है, या ट्रिपल सी प्रीवियस क्लास है, ट्रिपल सी चैप्टर वाइज क्लास है, और भी बहुत सी सारी वीडियोज हैं। जितना टाइम देंगे उतना ही बेनिफिट्स आपको मिलेगा। आप हमारे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए, आपको ढेर सारी वीडियोज की प्ले लिस्ट मिल जाएंगे जो सिर्फ ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए है। जो भी आपको यहाँ कंटेंट मिलेगा, जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, इससे आपको 100% आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो इसमें आज क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है, और जो भी बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चों को सेशन को शेयर कर देना है, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। इसमें तो रेगुलर क्लास हमारी रात के 10 बजे होती है। इसमें तो टॉप 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जो बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चों को क्लास के एंड तक बने रहना है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है स्टूडेंट आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न कहता है स्टूडेंट, कंप्यूटर में एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? तो हु कन्वर्ट्स एसी टू डीसी इन कंप्यूटर? तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। और जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो जल्दी से आप सभी बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। कंप्यूटर में एसी में को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? हु कन्वर्ट्स एसी टू डीसी इन कंप्यूटर? बताइए आप सभी। जो कि ऑप्शन नंबर ए है पोस्ट, ऑप्शन नंबर बी है एडेप्टर, ऑप्शन नंबर सी है रैम, ऑप्शन नंबर डी है एसएमपीएस। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एसएमपीएस। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो हु इन्वेंटेड द कीबोर्ड? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? आप सभी बच्चों को बताना है। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बता पाएंगे। तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो व्हाट इज द फुल नेम ऑफ HTTP? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो कि ऑप्शन नंबर ए है हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी है हेक्सागोनल टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी है हेक्सागोनल टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोटाइपर। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के गुण हैं? तो विच ऑफ द फ्लोइंग आर क्वालिटीज ऑफ ए कंप्यूटर? तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग, और साथ साथ में आप सभी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ में हमारे क्वेश्चंस का जवाब देते जाइए कि इस क्वेश्चंस का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के गुण है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग आर क्वालिटीज ऑफ ए कंप्यूटर? बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस में कितनी रो होती हैं? तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस? तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 10,48,576 इज करेक्ट आंसर। जो इतने स्टूडेंट रो होती हैं लिब्रे ऑफिस में, ठीक है इसमें। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, लिब्रे ऑफिस में कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है? द टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन लिब्रे ऑफिस। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट, ट्विटर क्या है? ट्विटर क्या है आप सभी बच्चों को बताना है कि व्हाट इज ट्विटर? बताइए आप सभी बच्चे
इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, माइक्रो ब्लॉगिंग। अगला प्रश्न है इसमें, इंडिया में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? तो हाउ मेनी पासपोर्ट सेवा केंद्र आर देयर इन इंडिया? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बता पाएंगे। बताइए आप सभी। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, इंडिया में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र है? हाउ मेनी पासपोर्ट सेवा केंद्र आर देयर इन इंडिया? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 543 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं इसमें पूरे भारत में। ओके इसमें अगला प्रश्न है इसमें, पीएनआर स्टेटस देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विच यूज टू सी पीएनआर स्टेटस? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पीएनआर नंबर से। इसमें अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने सेल होते हैं? आप सभी बच्चों को बताना है। हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। जल्दी से बताना है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इसमें, ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो हु इज द ऑर्गेनेटर ऑफ ईमेल? सभी बच्चे ईमेल यूज करते होंगे इसमें, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ईमेल जो है वो किसने ऑर्गेनेटर किया था। तो आप सभी को बताना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रे टॉमलिंसन ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, राउटर के समान कार्य करता है, वो कौन सा ऐसा है जो स्टूडेंट कि राउटर के समान कार्य करता है? आप सभी बच्चों को बताना है। द राउटर वर्क सिमिलर टू। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ब्रिज। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है? तो हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द ओएसआई रेफरेंस मॉडल? तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से एग्जाम में हेल्प मिल सके। इसमें बताइए ना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 7। अगला प्रश्न है इसमें, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? आप सभी बच्चों को बताना है। इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? तो इंटरनेट इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ विच? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गूगल। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, आईएमपीएस सर्विस प्रयोग करने की समय सीमा क्या होती है? तो आप सभी बच्चों को बताना है, आईएमपीएस सर्विस प्रयोग करने की समय सीमा क्या है? तो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर यूजिंग आईएमपीएस सर्विसेज? तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 24/7 डेली। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्पेशल पेज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ए स्पेशल पेज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसमें Ctrl+B, ऑप्शन नंबर बी है Ctrl+Shift+B, ऑप्शन नंबर सी है Shift+B और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, Ctrl+Shift+B। अगला प्रश्न स्टूडेंट, भीम का पूरा नाम क्या है? तो व्हाट इज द फुल नेम ऑफ भीम? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बता पाएंगे। तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला प्रश्न है, ओएसआई का पूर्ण रूप क्या होता है? ओएसआई का पूर्ण रूप क्या है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, यूसीई का पूरा नाम क्या होता है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूसीई? बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेब ब्राउजर? बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन
क्या हो सकता है, बताइए आप सभी। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आप सभी को क्लास के लास्ट तक बने रहना है और एक एक क्वेश्चंस को बी केयरफुली पढ़िए और उसको क्वेश्चन को समझने के बाद आप सभी राइट ऑप्शन को लाइव चैट में बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, फायरफॉक्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। वेबसाइट प्रदान करती है, वेबसाइट प्रोवाइड्स। स्टूडेंट्स वेबसाइट जो होती है स्टूडेंट वो क्या प्रोवाइड करती है, आप सभी को बताना है। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नोटिफिकेशन। अगला प्रश्न है आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न इसमें, एक इलेक्ट्रॉनिक पत्र जो कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल भेजता है वो कौन सा डिवाइस होता है स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना है। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर टू अनदर। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। तो जल्दी से बताना आप सभी को, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, ये वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, यूज्ड इन करेंट जनरेशन कंप्यूटर। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ही इज नो एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे, बताइए आप सभी। इसमें आज की क्लास में 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 50 क्वेश्चंस में 50 आपका स्कोर होना चाहिए। तो आप सभी बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके बाद आप सभी करेक्ट ऑप्शन को लाइव चैट में मेंशन कीजिए। बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट, निम्न में से लेजर प्रिंटर में क्या पाया जाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड इन लेजर प्रिंटर। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को निम्नलिखित में से किसने मापा जाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर्ड इन द प्रोसेस स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर। बताना है आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। बट इज करेक्ट आंसर, हर्ट्ज। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स है, कितनी तरह के डॉक्यूमेंट खोले जा सकते हैं? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन बी ओपन। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एज मच एज योर कंप्यूटर मेमोरी कैन होल्ड। अगला प्रश्न है, कैल्क में दो सेलों को एक में मिलाने के लिए परिचालन को क्या कहते हैं? द ऑपरेशन ऑफ मिक्सिंग टू सेल्स इन कैल्क इज कॉल्ड। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, राइट ऑप्शन बताना है आप सभी को, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मर्ज टेबल। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख वर्ग हैं, तो देयर आर टू मेजर्स क्लासेज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए आप सभी जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख वर्ग कौन से होते हैं? देयर आर टू मेजर्स क्लासेज ऑफ सॉफ्टवेयर, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है, वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स और ध्वनियों को डेस्क किया जाता है, क्या किया जाता है? आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स एंड साउंड्स आर यूज्ड टू एक्सेस द वेब। तो बताना है आप सभी को, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लिंक किया जाता है इसमें, ओके। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, वर्ड डॉक्यूमेंट के बॉटम पर जाने के लिए कौन सी कुंजी इस्तेमाल की जाती है? तो विच की इज यूज टू गो टू द बॉटम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा इसमें क्या हो सकता है, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस इंट। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो वेयर इज द डिस्क इंसर्टेड इन द कंप्यूटर। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा,
बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इन डिस्क ड्राइव में। अगला प्रश्न इसमें टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो टेलीकम्युनिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ ए डिवाइस। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मॉडेम। अगला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी को क्लास के एंड तक बने रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टेरा बाइट्स। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अगला प्रश्न इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 3000% होता है स्टूडेंट। ओके, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है। तो व्हाट इज द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। क्वेश्चन कह रहे हैं स्टूडेंट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है। व्हाट इज द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 5%। अगला प्रश्न इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है। तो व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ ए कॉलम सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो बताना आप सभी को, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 0.18 इंच। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। तो विच वाज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। तो बताना आप सभी को स्टूडेंट, क्रेडिट कार्ड जो है स्टूडेंट कौन से बैंक ने पहली बार लॉन्च किया था भारत में, आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो बताइए आप सभी, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। विच वाज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, IRCTC की किस वेबसाइट पर ही तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो IRCTC ऑन विच वेबसाइट कैन बी बुक तत्काल टिकट्स। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, www.irctc.co.in। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। तो व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट क्या हो सकता है, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पोर्ट्रेट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट आप सभी को राइट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी, विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। अगला प्रश्न स्टूडेंट, बार कोड और QR कोड एक ही होता है। तो बार कोड एंड QR कोड्स आर सेम। बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। अगला प्रश्न इसमें, फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है। तो फेसबुक इज एन ई कॉमर्स साइट। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। अगला प्रश्न इसमें, स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है। तो स्नैपडील इज एन ई कॉमर्स साइट। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू।
तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है इसमें। आज क्लास आप सभी को कैसा लगा, आप 50 क्वेश्चंस में अपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे क्लास में पहली बार आए या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि फिर कोई भी अगर अपडेट होता है उससे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।